आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर नतीजों के बावजूद एनडीए में मुख्यमंत्री और सरकार गठन का रास्ता अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और उधर सरकार इस बम्पर जीत को लेकर सवाल लगातार जारी हैं। कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हो रही है एसआईआर को लेकर और ईवीएम को लेकर, वोट चोरी को लेकर और इन चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, और इधर बिहार में विपक्ष लगातार इन पर सवाल उठा रहा है। तमाम तरह के दस्तावेज और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो सामने लाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वोट चोरी का ये पूरा खेल किया गया है। और उधर एनडीए को अगर देखें तो अभी तक यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि 20 तारीख को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन कई मुद्दों पर अभी भी बीजेपी और जेडीयू के बीच तमाम जो गतिरोध है वो बना हुआ है और बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा गतिरोध स्पीकर के पद को लेकर है जो बीजेपी और जेडीयू के बीच बना हुआ है। और इसी वजह से अभी तक एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक नहीं हो पाई है और उसमें नेता नहीं चुना जा सका है। कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली थी वो भी टल गई। क्यों टल गई इसको लेकर भी सवाल है, लेकिन इतनी बम्पर जीत के बावजूद अगर सरकार के गठन को लेकर अभी भी अनिश्चितता की स्थिति है तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अभी भी चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में कोई अभी नरमी नहीं आई है। अमलेंदु जी, जिस तरह से ये बातें हो रही हैं और स्पीकर के पद को लेकर अगर ये पूरा का पूरा उलझन अभी बनी हुई है तो ये साफ है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच आपसी जो एक समझ होती है वो उसमें वो समझ दिखाई नहीं पड़ रही है और दोनों ही पार्टियों को आशंका है कि कोई भी पार्टी कभी भी खेल कर सकती है। नीतीश कुमार कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं और बीजेपी कभी भी जेडीयू को तोड़ सकती है या नीतीश कुमार को अलग करके वो सरकार बना सकती है, क्योंकि स्पीकर के पद पर दोनों ही पार्टियां दावेदारी कर रही हैं और उसकी वजह से अभी तक सरकार के गठन का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, सरकार के गठन का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार का नाम जो है वो पारित नहीं हो पा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी अपने दांव चल रही है, नीतीश कुमार अपने दांव चल रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनना चाहते ही हैं, लेकिन साथ साथ वो विधानसभा का अध्यक्ष का पद भी चाहते हैं। और चूंकि नीतीश कुमार को पहले से ही शंका रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ सकती है, यानी जनता दल को तोड़ सकती है, तो नीतीश कुमार पहले से तैयारी करके चलना चाहते हैं कि भाई विधानसभा अध्यक्ष हमारा ही होगा। और ये उन्होंने दोनों बार जब वो रहे तब उन्होंने इस तरीके से किया, तो अपना चाहते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष। तो नीतीश कुमार ने जो शर्तें रखी हैं बीजेपी उन शर्तों को मान नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी को आज नहीं तो कल ये तो करना ही है कि उनकी पार्टी तोड़ी जानी है। तो बीजेपी जेडीयू का नहीं चाहती स्पीकर जो है वो चाहती है कि उसका अपना स्पीकर हो, और नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए हैं कि स्पीकर भी नीतीश कुमार का होगा, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बनेंगे। जी बिल्कुल, तो स्पीकर और मुख्यमंत्री को लेकर तो कोई अब दिक्कत नहीं है, ये माना जा रहा है कि स्पष्ट है। हालांकि अभी भी एनडीए ने अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर अब सहमति बनी हुई है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। पर स्पीकर के नाम को लेकर विवाद है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जेडीयू का स्पीकर चाहते हैं। बीजेपी को दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन स्पीकर के पद को लेकर अवरोध बना हुआ है और इसी वजह से ये तमाम जो बैठकें हैं टाली जा रही हैं। पहले 19 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 तारीख को होना था। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार में दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इसकी कोई अभी औपचारिक सूचना नहीं आई है अमलेंदु जी कि शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को ही होगा। 20 तारीख को पहले ये तो तय हो किसका होगा, तब 20 को तय होगा। अभी जब बैठक ही नहीं हो पाई है और बैठक चल रही है लगातार, तो कैसे 20 को शपथ ग्रहण होगा और किसका शपथ ग्रहण होगा। और दिलीप जायसवाल के कहने से क्या होता है, दिलीप जायसवाल तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आएंगे और यानी कौन कौन मंत्री और संतरी सब आएंगे, ठीक है आएंगे, लेकिन आएंगे किसके शपथ ग्रहण समारोह में, ये बात जो है होना चाहिए। तो साफ तौर पर एक तरीके से देखा जाए तो अभी ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बीजेपी क्या खेल करेगी और नीतीश कुमार की क्या बातचीत लालू प्रसाद यादव से चल रही है। इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि उनकी किसी से लालू प्रसाद यादव से किसी बैकडोर से बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीज़ें लग ये रहा है कि नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के दांव का कि बीजेपी पहले क्या दांव चलती है। इसीलिए नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है मुख्यमंत्री के पद से,
ताकि बहुत सी चीज़ें संवैधानिक तौर पर उनके हाथ में नहीं। हालांकि 22 नवंबर से पहले पहले तो विधानसभा भंग हो ही जाएगी, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो एक संवैधानिक संकट की स्थिति तो पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ होता है, 20 तारीख को शपथ ग्रहण होता है या नहीं होता है, इसके बारे में कयास अभी भी लग रहे हैं। और सबसे जो बड़ा पेंच फंसा हुआ है वो है स्पीकर के पद पर, यानी विधानसभा अध्यक्ष किस पार्टी का होगा। चूंकि इस तरह की जब हंग असेंबली होती है या हंग पार्लियामेंट होती है तो उसमें स्पीकर का रोल बहुत बढ़ जाता है। और इस स्थिति में जो सरकार का नेतृत्व करता है, यानी राज्य में अगर मुख्यमंत्री है, उसकी कोशिश होती है कि वो उसी की पार्टी का, उसका खास कोई व्यक्ति, पार्टी का ही नहीं बल्कि कोई खास व्यक्ति स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने किसी खास व्यक्ति को इस कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। बीजेपी इस पद को अपने पास रखना चाहती है और बीजेपी की लिस्ट में शायद जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उनका नाम बताया जा रहा है कि बीजेपी उनको स्पीकर बनाना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार स्पीकर का पद किसी तो बीजेपी को कतई देना नहीं चाहते हैं। अब ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें इस जो विवाद है इसमें नीतीश कुमार की जीत होती है या फिर बीजेपी की जीत होती है, यानी स्पीकर किस पार्टी का बनता है। और लेकिन इधर बीच जो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि एसआईआर, वोट चोरी, वो मुद्दा धीरे धीरे और गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे उसके सबूत सामने आते जा रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव को विपक्ष ने अपना नेता चुन लिया है और सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं नेता चुना गया है और उसको लेकर उन्होंने बधाई दी है, लेकिन बिहार की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर जबरदस्त सवाल उठाए हैं। सुनेंगे क्या कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने। बिहार में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, किस तरह का वो जनादेश है, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता चुने गए हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई। ये जनादेश नहीं, ये ज्ञानादेश है। अगर ये जनादेश होता तो हमें पूरी उम्मीद थी कि आज की डेट में तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता नहीं, सत्ता पक्ष के तेजस्वी भव बिहार होता। बिहार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में वोट चोरी ही नहीं, वोटों की डकैती हुई और खुलेआम चोरों की वोट चोरी और डकैती हुई, इसके खिलाफ एक बड़ा संघर्ष करना होगा। और ये बड़ा संघर्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश करेगा, पूरे देश का युवा करेगा। लाल किले के नेता तो ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ज्ञानादेश है, यानी ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये उनका आदेश है, उनका जो मैंडेट है, ये जो कुछ भी मिला है, जो एनडीए की जीत हुई है, ये जीत वहाँ की जनता ने नहीं दी है एनडीए को और बीजेपी जेडीयू को, बल्कि ये जीत दिलाई है ज्ञानेश कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने। यानी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त बुरी तरीके से इसमें घिरे नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम जो सवाल हैं, तमाम शिकायतें हैं, उनका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है और अब लगता है कि एक बार फिर वो जवाब देने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, ये इंडिया गठबंधन स्पष्ट कर चुका है। और कांग्रेस पार्टी की आज बैठक भी हो रही है, उसमें एसआईआर के मुद्दे पर भी, चूंकि अभी 26 नवंबर को बिहार के एसआईआर पर सुनवाई होनी है और 12 राज्यों में जो घोषणा की है चुनाव आयोग